कौन सी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना था जो आपने क्रिस फूड बनाया? फर्स्ट ऑर्डर आपका किसी अननोन पर्सन इंटरेस्टिंग। तो मतलब जब आपने स्टार्ट करा उस वक्त जोमेटो और स्विगी भिवंडी में अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे। अगर मैं आपके कॉम्पिटिटर्स का ऐप यूज कर रहा हूँ तो हाउ यू विल कन्विंस मी टू यूज योर ऐप? मैं भिवंडी के ऐप पे क्यों ट्रांसफर होऊंगा? उसे पे करना है 1 रुपी, बट मेरी बिरयानी 100 रुपीज की, तो 100 रुपीज आप पे करेंगे कस्टमर के बिहाफ से? यस। ओके। लेकिन पेमेंट करने के लिए आपको 15 डेज का टाइम मिलता था। पेमेंट करने के लिए 15 डेज का, चाहे वो 50 रुपए का कोई ऑर्डर हो कि 100 रुपए का ऑर्डर हो, कितना भी। ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह के बिजनेस होते हैं उसमें फेक रिव्यूज का बहुत गेम चलता है। आपने भी ऐसा कोई गेम खेला है क्या? बिजनेस मॉडल कैसे चल रहा है ऑनलाइन का, अर्निंग कैसे होती है, ऑर्डर कैसे आते हैं उनको, ऑनलाइन के साथ एक्सपीरियंस कैसा है डिलीवरी का, ये बना फाउंडेशन क्रिस फूड को स्टार्ट करने का। नबील भाई, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट थिंक विद कैफ। सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दीजिए, क्या एजुकेशन है आपकी और आपने कैसे क्या किया, आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा सा इंट्रो और आपके बारे में इंट्रो दे दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम नबील नासिर अंगारी है। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है पनवेल कालसेकर कॉलेज से, एंड मैंने भिवंडी में क्रिस फूड नाम से ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बिजनेस स्टार्ट किया 2019 में, एंड अभी मुझे 6 साल से ज़्यादा हो गया है। हम इस बिजनेस को एक्टिवली भिवंडी मुमरा के आसपास के एरिया में एक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। सो नबील भाई, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्रिस फूड आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? और हर बिजनेस के पीछे ये पर्पस रहता है कि हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो क्रिस फूड बनाने के पीछे आपने क्या सोचा कि कौन सी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना था जो आपने क्रिस फूड बनाया? ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2018 की बात है। मैं और मेरा एक फ्रेंड अजीम, हम केरला में थे। जॉब के पर्पस के हिसाब से जाया करते थे, तो कभी 15 दिन कभी 1 महीने का वहाँ पे स्टे हमारा होता था। तो फूड के लिए ओनली एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी जो स्विगी जोमेटो वहाँ पे अवेलेबल है, वो हमारे पास ऑप्शन था। तो ऐसे ही चलता रहा। जब हम भिवंडी आते थे अपने होम टाउन, और तब हमें ज़रूरत महसूस होती थी कि कोई दूर के रेस्टोरेंट से हम कुछ ऑर्डर करें, जाना पॉसिबल नहीं होता था। तो जो सर्विस हम केरला में एक्सपीरियंस ले रहे थे ऑनलाइन की, वो भिवंडी में ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे ना स्विगी था ना जोमेटो था। तो हमने सोचा जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो भिवंडी के और हज़ारों लोग फेस कर रहे होंगे ऐसा। तो वहीं से क्रिस फूड का आइडिया आया हमें, और हमने सोचा कि क्यों ना इस गैप को सॉल्व किया जाए। तो क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से था, तो मैंने इस पर डीपली रिसर्च करना स्टार्ट किया। जब भी हम केरला में होते तो हम रेस्टोरेंट विजिट करते और उनसे डिस्कस करते कि उनका बिजनेस मॉडल कैसे चल रहा है ऑनलाइन का, ऑनलाइन ऑर्डर कैसे आते हैं उनको, अर्निंग कैसे होती है, एंड साथ में हम राइडर से भी बात करते थे जो डिलीवरी के लिए आते थे हमारे पास, कि उनका अर्निंग कैसा है, उनका ऑनलाइन के साथ एक्सपीरियंस कैसा है डिलीवरी का। तो ये सारी चीज़ें हम समझने लगे, और ये चीज़ें जो है, जो ग्राउंड रियलिटी जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, ये बना फाउंडेशन क्रिस फूड को स्टार्ट करने का। ओके। तो आपने बोला कि भिवंडी में वो फैसिलिटी नहीं थी ऑनलाइन, तो मतलब जब आपने स्टार्ट करा उस वक्त जोमेटो और स्विगी भिवंडी में अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे थे। मतलब आप लोगों ने स्टार्ट करा, आप लोगों के स्टार्ट करने के बाद जोमेटो और स्विगी, काफी टाइम के बाद जोमेटो आया। उसके आप लोगों के स्टार्ट करने के अप्रोक्स कितने ईयर्स के बाद? आई थिंक 3 साल के बाद जोमेटो आया। मतलब आप लोग भिवंडी में जो सर्विस दे रहे थे उसके 3 इयर्स के बाद जोमेटो एंड स्विगी यहाँ पर स्टार्ट, उसके 6 मंथ के बाद स्विगी ने भी स्टार्ट किया था। ओके, ठीक है। तो आप अभी जो आज के टाइम पर आपने एक स्केल किया, आपका एक बहुत अच्छा नाम है मार्केट में, तो अभी आप जो स्केल कर रहे हो अपने बिजनेस को, वो कौन से बेसिस पे स्केल कर रहे हो? जैसे कि आपके ऑर्डर्स पर आप स्केल कर रहे हो, रेवेन्यू पर स्केल कर रहे हो, या फिर आप अपना कवरेज एरिया बढ़ा रहे हो? किस पे आपका फोकस है, कोर फोकस्ड? सो फोकस जो है हमारा वो हर एरिया में है। मेनली फोकस है हमारा कस्टमर एक्विजिशन। जब हमने स्टार्ट किया था तो फर्स्ट डे पे 10 नवंबर 2019 को हमने लॉन्च किया था। 10 नवंबर 2019। ओके। एंड हमारा फर्स्ट ऑर्डर जो आया वो 11 नवंबर रात में 9:39 पे आया था। 11 नवंबर को, अगले दिन रात में। कोई फ्रेंड किया था कि आप लोग किसी और का? दो मीन्स के जब हमने लॉन्च किया तो हमने हमारे फ्रेंड्स फैमिली को व्हाट्सएप के थ्रू इन्फॉर्म किया कि हमने क्रिस फूड ऑनलाइन फूड डिलीवरी लॉन्च किया है ऐसे, तो आप शेयर करें, आप इसका एक्सपीरियंस लें। तो समझ लीजिए खालिद भाई नाम के कोई शख्स है, खालिद शेख,
तो उनका फर्स्ट ऑर्डर था, ना वो मेरे फ्रेंड्स और फैमिली से थे ना मेरे पार्टनर के। ओके। तो समझ लीजिए कोई हमारा जानने वाला होगा, उनके पहचान वाले कोई हो गए, तो वो हमारे पहले कस्टमर बने। सो फर्स्ट ऑर्डर आपका किसी अननोन पर्सन से से इंटरेस्टिंग। आया ऐसे। अच्छा, किसी फैमिली का, किसी रिलेटिव का पहला ऑर्डर कब आया? क्योंकि हम देखते हैं बेसिकली अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऐसा होता है कि हमारे जो आसपास वाले बहुत रेयरली सपोर्ट करते हैं हम। यस यस। सो इनका जो मैं आपको बताया, तो उस दिन हमें एक ही ऑर्डर था और वो उनका ही था। फिर अगले दिन मेरी खाला है, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था। तो आप बोल सकते हो कि पहला जो ऑर्डर आया वो एक अननोन पर्सन का था, और जो दूसरा ऑर्डर आया वो मेरे रिलेटिव का था। ऐसे। पहला ऑर्डर क्या था भाई, अगर आप बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। याद है मुझे, रूफी फूडिंग से था वो ऑर्डर, और चिकन शेजवान राइस थी। चिकन शेजवान राइस पहला ऑर्डर था। पहला ऑर्डर था और पहले ऑर्डर से लेकर अब तक के आपने कई लैक्स ऑफ ऑर्डर्स आई थिंक सो डिलीवर कर चुके होंगे। हाँ, क्योंकि आपके एप्स के डाउनलोड ही आई थिंक सो 3,90,000 के ऑलमोस्ट है। यानी 3,19,000 के लोगों के मोबाइल में वो आपका ऐप है। हाँ। तो ऑर्डर्स कितने हो गए? तो वो तो भी लैक्स में ऑर्डर्स हो गए आपके। मेरा भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि भिवंडी और मुमरा में भी आपका क्रिस फूड है। तो भिवंडी एंड मुमरा में जहां ऑलरेडी भिवंडी तो खास तौर से अपने खाने के लिए मशहूर है और मुमरा भी अपने खाने के लिए मशहूर है, जगह जगह पे हर 2 कदम पे कोई ना कोई चीज की होटल है, कोई ना कोई चीज खाने को हमको मिल जाते हैं। तो आपको कैसे आइडिया आया कि लोग अपने होटल में खुद जाके खाने के बजाय घर पे बैठ के ऑर्डर करेंगे? क्योंकि आज हम बॉयज को देखते हैं, उनको कुछ चाहिए रहता है तो वो अपने घर से दूर जाके खाना पसंद करते हैं। मीन जो आज ढाबे की लाइन वगैरह बनी है तो लोग वहां पे खाने से ज्यादा वहां जाना पसंद करते हैं। तो आपने मिथ को, ये चीज को कैसे तोड़ने का आपने सोचा अपने बिजनेस में? एक्चुअली इसका जो आंसर है वो थोड़ा अलग है, वो मैं बताता हूँ आपको क्यों। हमें यूजर को कन्विंस करने से ज्यादा रेस्टोरेंट को कन्विंस करने में टाइम गया। ओके। क्यों? क्योंकि जब हम स्टार्ट कर रहे थे क्रिस फूड, तो उस वक्त भिवंडी में ना स्विगी था ना जोमेटो था। तो आप बोल सकते हो कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कोई एक्सपोजर नहीं था भिवंडी में, किसी को नॉलेज नहीं थी, किसी को आइडिया नहीं था। तो हमें ग्राउंड लेवल पर जाकर एक एक रेस्टोरेंट को ये चीज बतानी पड़ी कि इसके फायदे क्या है, आप इससे आप अपना अर्निंग बढ़ा सकते हो, आपके कस्टमर्स बढ़ सकते हैं, आपका नाम हो सकता है। तो ये चीजें जब हमें उनको बताई और उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, तब जाके आप बोल सकते हो कि हमारे पास रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन आया। और वो आने के बाद, क्योंकि ये एक नीड थी, मतलब ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग की एक नीड थी, लोगों को जरूरत थी, तो हमें कस्टमर को एक्वायर करने में उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ा जितना हमें रेस्टोरेंट्स को ऑनबोर्ड करने में डालना पड़ा था। पहला रेस्टोरेंट कौन सा था आपका? पहला रेस्टोरेंट हमारा जो था वो रूफी फूडिंग था। रूफी फूडिंग कहाँ पर है ये बंजारपट्टी नाके पे। ओके। हाफिज जी बाबा से थोड़ा आगे। ओके, पहले रेस्टोरेंट आपके वो थे। ठीक। सो जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया नबील भाई, तो जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपने व्हाट्सएप वगैरह पे रेफरेंस शेयर किया लोगों को, तो जब आपने ऐप लॉन्च करा तो ऐप लॉन्च करने से पहले आपने किसी से सजेशन लिया, कुछ डिस्कशन किया? क्योंकि बेसिकली आज यंगस्टर्स कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो लोगों से, वो स्टार्ट करने से पहले बहुत मशवरे ले लेते हैं, ज्यादा मशवरा। तो आपने भी ऐसा कुछ स्टार्ट कर, क्योंकि भिवंडी में इसका कोई, आपने बताया कि ना स्विगी था ना जोमेटो था, कोई ऐसा चीज नहीं थी। तो आपने लोगों से राय मशवरा लिया कि बस आपके फ्रेंड और आपने एक नीड को, एक प्रॉब्लम को देखा और सॉल्व करने के लिए उसे डायरेक्ट लॉन्च कर दिया, या लोगों से राय मशवरा लिया इसके बारे में? एक्चुअली जो स्टेज पे हम थे इसको लॉन्च करने के, या जब हम इस पे काम कर रहे थे, तो उस वक्त हम एक कंपनी में जॉब भी कर रहे थे। ओके। तो वहां पर सीनियर भी मैं था, टीम लीड भी मैं था। तो अगर हमें उस टाइम पे जो प्रॉब्लम फेस आती थी, तो हमारे पास ऐसा कोई था नहीं था जिससे हम डिस्कस कर सके या प्रॉब्लम को बता के उससे सॉल्व करवा सके। अच्छा। तो हमें खुद से ये फिगर आउट करना पड़ता था जो भी प्रॉब्लम हमें उस टाइम पे फेस होती थी। तो आप बोल सकते हो कि जो भी कुछ किए है वो हमने खुद ही रिसर्च करके या खुद से ग्राउंड लेवल पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, थोड़ा टाइम लगा हमें उसमें ये सारी चीजें फिक्स करने में, लेकिन जो भी करना पड़ा वो खुद ही करना पड़ा। मीन्स आपने अपना पूरा जो बिजनेस अभी स्केल कर रहे हैं उसकी जो स्टार्टिंग थी आपके और आपके जो पार्टनर है, हाँ। बस आप दो ही लोगों ने उसको इनिशियल लेवल पे स्टार्ट किया, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करे, खुद चीजें सॉल्व करे। ठीक है। अगर मैं आपके कॉम्पिटिटर्स का ऐप यूज कर रहा हूँ, स्विगी जोमेटो जो नेशनल लेवल कंपनी है, मैं उनका ऐप यूज कर रहा हूँ, सो हाउ यू विल कन्विंस मी टू यूज योर ऐप? मैं आपके भिवंडी के ऐप पे क्यों ट्रांसफर होऊंगा? अगर आप अभी कोई कॉम्पिटिटर का ऐप यूज कर रहे हो, जो हमारा कॉम्पिटिटर है, yes. तो मैं आपको 3 रीजन दे सकता हूँ yes. कि आप क्रिस फूड ट्राई कीजिए।
तो मेरा पहला रीज़न ये होगा कि हमने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल एक लॉन्च किया है। ओके उसको एक्टिवेट करने के बाद आपको हर ऑर्डर पे फ्री डिलीवरी मिलती है Okay. एंड कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी मिलते हैं। ठीक है। ओके और दूसरा जो रीज़न है वो हमारे पास पिक एंड ड्रॉप की सर्विस है। पिक एंड ड्रॉप की सर्विस से आप क्या कर सकते हो, एक पार्सल एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर कर सकते हो। वो पार्सल आपका कुछ भी हो सकता है, ओके डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, फूड हो सकता है। तो ये एक सहूलत हमने कस्टमर्स को हमारे फराहम की है। ब्लिंकिट जैसा, नॉट ब्लिंकिट, पोर्टर पोर्टर जैसा। पोर्टर जैसा। तो ये हमारा जो है सिटी लेवल पे काम करता है। ओके आप पूरे भिवंडी में, पूरे मुमरा में, कहीं भी एक पार्सल एक जगह से दूसरी जगह क्रिस फूड के थ्रू क्रिस फूड का जो ऐप है सिक्योरली डिलीवर कर सकते हो। क्रिस फूड में के ऐप में ही ये फीचर अवेलेबल वही क्रिस फूड के ऐप में ये फीचर अवेलेबल है। ठीक है। और तीसरा रीजन ये दूंगा मैं आपको कि हम जो हमारे एरिया के लोकल रेस्टोरेंट्स हैं उनके साथ मिल के काम करते हैं ताकि हम कस्टमर्स को अच्छे ऑफर्स और अच्छी सर्विस फराहम कर सकें। ओके ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनमें मिसिंग होती है कि उनका अटैचमेंट नहीं होता किसी से। अभी आप भिवंडी में घूमोगे, पूछोगे क्रिस फूड के बारे में, तो आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस। जो मैं आपको थर्ड रीजन जो ये आपको रीजन बता रहा ये चीज तो मुझे भी आज पता चली कि पोर्टर जैसी सर्विस आप भी प्रोवाइड कर रहे हो और क्रिस फूड के ऐप में ही ऐप में ही ये ऐप सर्विस वो अवेलेबल feature। है। ठीक है। तो अभी बहुत से लोग ना भाई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। हमारे यंगस्टर्स सब तो और मोटिवेट हो रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया का टाइम आया तो और मोटिवेट हो रहे हैं न्यू बिजनेस करने के लिए। Right. तो लेकिन उनके अंदर डाउट बहुत होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन है कि जब आपने ऐसा कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा तो, और ये भी था कि अगर ये इन केस आपका बिजनेस फेल हो जाता तो आपने कुछ बैकअप प्लान रखा था? क्योंकि आपने से बताया कि आप एक ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, अच्छी पोस्ट पे थे, टीम को लीड कर रहे थे, मेन पर्सन थे, आप अपनी सिक्योर सेफ जॉब छोड़ के इस तरफ आए। तो इसके बाद कोई बैकअप प्लान था कि अगर ये नहीं हुआ तो वापस से जॉब या फिर कुछ और ऐसा कुछ, क्या बैकअप प्लान था? एक्चुअली हमने क्रिस फूड जब स्टार्ट किया तो कुछ बैकअप प्लान ऐसा सोचा नहीं था और फेलियर के बारे में तो सोचा ही नहीं था। ठीक है। हमारा जो मोटिव था वो ये था कि एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। भिवंडी में एक गैप है जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, उसको फुलफिल करना है। ओके ये हमारा मोटिव था, ये हमारा डिसीजन था उस टाइम पे। तो अगर ये फेल भी हो जाता तो हमारा अगला जो स्टेप होता वो ये होता कि किस रीजन से वो फेल हुआ या क्या गलती हुई, प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन में, मार्केटिंग में या कस्टमर सपोर्ट में, तो हम वो गलती को इम्प्रूव करके दोबारा वो चीज करते। मींस अगर ये फेल होता तो आप इसी का एक रिफाइंड वर्जन आप बोल सकते हो, इम्प्रूव करके हम उसको फिर से लॉन्च करते हैं। हार नहीं मानते ना? हार नहीं मानते। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। आपने एक अच्छा बिजनेस स्केल कर लिया और आपने भी जो अपना सेंटेंस यूज करा कि मैं हार नहीं मानता। हाँ। तो इसी से क्वेश्चन है कि आइडिया इंपॉर्टेंट है किसी बिजनेस का आना, या उसको एग्जीक्यूट करना इंपॉर्टेंट है, या उसको कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करना, कंटिन्यूटी उसमें मेंटेन करके रखना? ये तीनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इसका मैं आपको सिंपल एक आंसर दूंगा। देखिए, आइडिया तो इंपॉर्टेंट होता ही है, ओके ठीक है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका एग्जीक्यूशन और कंसिस्टेंसी। क्योंकि कोई भी बिजनेस एक दिन में नहीं बनता, यस, कंटिन्यूसली एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, तब जाके एक आइडिया जो है वो बिजनेस बनता है। तो मैं यही कहूंगा, आइडिया तो आपका इंपॉर्टेंट है, Yes. लेकिन उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जीक्यूशन पे ध्यान दें और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। ओके। यही आपको सक्सेस दे सकता है। बेसिकली इट्स अ लॉन्ग जर्नी ऑफ डे 1 to 1 डे। यस, डे 1 to 1 डे, Correct. इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और आपने बोली मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करी, तो आपकी भी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। तो उससे रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन है कि आप जो ऑर्डर्स आते हैं वो ऑर्डर पे आप एग्जैक्टली कितना चार्ज करते हो? यानी उस पे आप कस्टमर से और जो रेस्टोरेंट से उनसे बेसिकली कितना चार्ज होता है और आपका मार्जिन कितना बचता है उस पे? सो ऑनेस्टली अगर मैं आपको बोलूं, कस्टमर से हम करंट स्टेज पे 35 रुपीज डिलीवरी चार्ज करते हैं, 35 रुपीज पर ऑर्डर। ठीक है। एंड 5 रुपीज जो है हमारा प्लेटफॉर्म फी होता है। 5 रुपीज प्लेटफॉर्म फी। और कभी कभी बेस्ड ऑन डिमांड और ऐसी कोई सिचुएशन होती है, जैसे ईद का टाइम है या बारिश का टाइम है, तो हमें सर्च फी चार्ज करना पड़ता है। कौन सी फीस? सर्च फी। तो ये सारा पैसा जो है वो राइडर को जाता है, राइडर को, क्योंकि राइडर का हमारा पे आउट जो है पर ऑर्डर पे वर्क करता है। Okay. हम उनको हर ऑर्डर का सैलरी देते हैं। ओके। और वो वेरी करता है 50 रुपीज टू 55। ये 35 जो आपने बोले पर ऑर्डर का जो चार्ज है, ये हम कस्टमर से ले रहे हैं। कस्टमर से लेके आप किसको देते हैं? ये कस्टमर से लेते हैं हम। Okay.
लेकिन हमें राइडर को पे करना होता है 50 to 55 50 to 55 पर ऑर्डर। पर ऑर्डर। पर ऑर्डर। तो अभी आप बोल सकते हो कि आप तो कस्टमर से 35 ले रहे हो, हाँ, और प्लेटफॉर्म फी भी अगर जोड़े तो 40 40 रुपीज हो रहा है। यस। तो आप राइडर को क्या 10-15 रुपए अपनी जेब से कैसे दे रहे हो आप? तो इसका दूसरा जो अर्निंग मॉडल है वो है कमीशन। ओके। हमारा हर रेस्टोरेंट पे कुछ ना कुछ कमीशन होता है। रेस्टोरेंट से आप चार्ज? रेस्टोरेंट से हम चार्ज करते हैं हर ऑर्डर पे। ओके। तो वो 0% भी होता है या 10-12% भी होता है। 0% क्या होता है और किससे होता है 0%? जैसे कोई बहुत फेमस रेस्टोरेंट होंगे, ओके। उनको पता है कि मेरा ऑफलाइन धंधा इतना अच्छा है, मैं ऑनलाइन पे नहीं भी रहूंगा तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो कमीशन देने से मना करते हैं ऐसे। तो उन रेस्टोरेंट पे हमें लॉस में धंधा करना पड़ता है, बस इसलिए कि हमारे कस्टमर को वो भी ऑप्शन प्रोवाइड हो ऑनलाइन पर। तो लॉस रहता है कि वो ब्रेक इवन रहता है भाई? आप बोल सकते हो कि अगर जैसे कोई रेस्टोरेंट हमें अगर 5% दे रहे हैं, हाँ हाँ, ठीक है, तो अब 200 रुपीज का अगर ऑर्डर आया तो ऑब्वियसली ऑर्डर अमाउंट लो है, हाँ, तो उस पे कमीशन भी लो होगा, लो रहेगा। तो बोल सकते हो उन ऑर्डर पे हमें कहीं ना कहीं थोड़ा लॉस होता है। ओके। ठीक है। और जो बड़े ऑर्डर होते हैं उनमें हम ये लॉस कवर करते हैं। अच्छा, ऐसे तो ये ऐसे काम करता है। कोई अभी आपने बोला कि कुछ ऑर्डर्स में हमको लॉस पे भी काम करना पड़ता है कुछ करना रेस्टोरेंट्स पड़ता के साथ, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने जानबूझकर ही लॉस में काम किया हो जहां से आपको कमीशन मिल रहा था, फिर भी जस्ट टू ग्रो, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपने कंटिन्यूटी में कोई चीजें लॉस में की हो? हर साल हम 2-3 महीना कस्टमर्स के लिए एक ऑफर्स लाते हैं। ओके। जो कंटिन्यू 2-3 महीना चलता है। अभी लास्ट ईयर की मैं आपको बात करूं तो हमने 3 महीना एक ऑफर चलाया जिसमें हम बिरयानी टॉप 100 ऑर्डर्स, जो फर्स्ट 100 ऑर्डर्स, ओके, फर्स्ट 100 ऑर्डर्स, उनको बिरयानी 1 रुपए से दे रहे थे। 1 रुपए में? 1 रुपए में। ये अगर मुझे बिरयानी खानी है, आपको बिरयानी खानी है, मैं 1 रुपया पे करूंगा और 1 बिरयानी आ रुपए जाएगी? आपको पे कर, बिरयानी का जो अमाउंट है वो 1 रुपीस है। ठीक है, दैट्स इट, बस 1 रुपया? हाँ, ओके। ठीक है। तो वो ऑफर हमने रखा था। इसके साथ काफी ऑफर रखे थे, ओके। जैसे 49 रुपीज में पिज्जा, ओके। 49 में 2 बर्गर, और चाइनीज कॉम्बो जिसमें आपको ग्रेवी भी मिलेगी, स्टार्टर भी मिलेगा, रोटी भी मिलेगी, राइस भी मिलेगी, सिर्फ 99 में। तो ऐसे काफी ऑफर्स हम रन करते रहते हैं। ये पिछले साल के ऑफर्स मैं बता रहा हूँ। इसके पहले भी हमारे मतलब हर साल स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं हम। ओके। ऐसा। तो ये 1 रुपए का जो आपने ऑर्डर का बताया मुझे, फर्स्ट 100 ऑर्डर जो रहती है वो फर्स्ट 100 ऑर्डर, लेकिन अगर मैं रेस्टोरेंट वाला हूँ फॉर एग्जाम्पल और मेरी बिरयानी 100 रुपीज की है और किसी थर्ड पर्सन ने, मिस्टर ए समथिंग, किसी ए पर्सन ने बिरयानी ऑर्डर करी हमारे रेस्टोरेंट से, आपके प्लेटफॉर्म से, उसे पे करना है 1 रुपी, 1 रुपी, बट मेरी बिरयानी 100 रुपीज की, 100 रुपीज, तो 100 रुपीज आप पे करेंगे कस्टमर के बिहाफ से? यस यस। ओके। तो ये हमारा आप बोल सकते हो कि मार्केटिंग कॉस्ट था। मार्केटिंग कॉस्ट, हमें कस्टमर को एक्वायर करना था, हमें प्लेटफॉर्म को इंगेज रखना था, तो हमारा ये मार्केटिंग बजट डिसाइड किया था हमने। अल्हम्दुलिल्लाह फायदा हुआ उससे। कितने न्यू कस्टमर्स जुड़े ये फायदे से? आप बोल सकते हो जो हमारा एक्सपेक्टेशन था, हाँ हाँ, उससे डबल टिबल हमारे पास रजिस्ट्रेशन आए और ऑर्डर्स भी बढ़े। मींस न्यू डाउनलोड्स बढ़े? न्यू डाउनलोड्स बढ़े। न्यू डाउनलोड्स ये स्कीम से, स्पेशली ये स्कीम से न्यू डाउनलोड्स बढ़े। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। यस। कि जैसे बिरयानी का मैंने एग्जांपल दिया, 99 में हमने तंदूरी रखी थी, फुल तंदूरी 99 फुल तंदूरी। तो जब वो ऑफर हम स्टार्ट करते थे, वो ऑफर चालू होता था 9 बजे। ओके। तो विद इन 1 और 2 मिनट 100 तंदूरी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती थी। 100 तंदूरी आउट ऑफ स्टॉक? कोई एक रेस्टोरेंट से होती थी कि मल्टीपल रेस्टोरेंट? अलग अलग रेस्टोरेंट, जैसे रिजवान होटल, साहिल होटल, मोहम्मद अली, ऐसे अलग अलग होटल से अलग अलग दिन में ऑफर रहता था। तो विद इन 1 और 2 मिनट वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था। आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था, अच्छा। तो काफी कस्टमर का हमें कॉल आता था कि हम ऑर्डर प्लेस करने आ रहे हैं लेकिन आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। तो हमें उन्हें बोलना पड़ता था कि वो स्टार्ट होके आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुका है, आप लेट हो गए हो। फिर वो अगले ऑफर का वेट करते थे। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट ऑफर, नेक्स्ट डे नेक्स्ट ऑफर, नेक्स्ट डे सेम यही ऑफर चलाते थे आप? अलग अलग ऑफर रहते थे, ठीक है। अब जैसे बोले कस्टमर आपको फोन करते थे कि ऑर्डर नहीं प्लेस हो रहा है, फिर आप उनको एक्सप्लेन करते थे। तो ऐसी कुछ कंप्लेंट आती है कि डिलीवरी बॉयज जो होते हैं वो फ्लोर पे नहीं चढ़ते हैं। अगर कुछ डिलीवरी, कुछ ऑर्डर करना है हमको, मैं 4th या 5th फ्लोर पे हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो वो फोन करेंगे नीचे जाके, सर हम नीचे आ गए हैं, ऊपर नहीं आते। कुछ कस्टमर से तो कंप्लेंट आती है क्या? क्या अगर आती है तो क्या रियल है कि खाली कस्टमर ऐसे बोल रहे हैं? एक्चुअली ये कंप्लेंट्स आती है। ओके। ये ना पूरा मीथ है ना प्योर ट्रूथ है। क्योंकि क्या होता है, समटाइम्स लिफ्ट का प्रॉब्लम होता है। जैसे आप 4th पे, 5th पे, 7th फ्लोर पे रहते हो,
तो कभी कभी लिफ्ट का प्रॉब्लम होता है, लिफ्ट बंद होती है, या एड्रेस इश्यूज होते हैं। ओके। जैसे आपने अगर प्रॉपर एड्रेस मेंशन नहीं किया होगा, बिल्डिंग नंबर या कुछ और, आप राइडर जो है एक अलग बिल्डिंग में चढ़ गया 4th फ्लोर पे, फिर उसको पता चला आप यहाँ पे नहीं हो, आप बाजू की बिल्डिंग में, फिर उतरेगा, फिर वो तो राइडर से हाँ, थोड़ा ये भी करते हैं कि भाई एक बार अभी एक मैं 4 माला चढ़ के अभी एक उतरा हूँ, 4 फिर माला चढ़ के चढ़ूंगा। उतरा हूँ, फिर 4 माला, तो ये होता है, ये जेन्युइन केस भी है। हाँ, और कभी कभी कस्टमर्स जो है वो थोड़ा बड़ा चढ़ा के भी बोलते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर बता ही नहीं रहते हैं Proper एड्रेस बता ही नहीं ऐसा। तो आप बोल सकते हो कि ये ना होता मीट है है। ना रियलिटी। हाँ, ये सिचुएशन लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम ऑर्डर जो है वो डोर स्टेप डिलीवर हो, और राइडर को भी कोई अनफेयर ये ना हो, प्रॉब्लम फेस ना हो ऐसे। इसके लिए कोई आपने कोई ऐसा स्टेप लिए हो कि हाँ, जिससे इसके आपको लिए प्रॉब्लम एक्चुअल में सॉल्व आती है? यस यस, तो इसके लिए हमने क्या किया, जब राइडर ऑर्डर पिकअप करता है तो हम उससे कस्टमर को बात करने को बोलते हैं कि आप कस्टमर से बात कीजिए, एड्रेस कंफर्म कीजिए Okay. एग्जैक्ट क्या है क्या नहीं। तो ये प्रॉब्लम आप अगर कहीं आपको एड्रेस में दिख रहा है 4th फ्लोर 7th फ्लोर, तो आपको जब प्रॉपर आपको बिल्डिंग पता होगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा फिर आपको प्रॉब्लम कि आप गलत जगह पे चले गए, फिर आपको उतरना। ऑब्वियसली आप वो दिन भर यही काम है उनका, हाँ, वो भी इंसान है। वो भी इंसान है, तो हमें उनके हिसाब से भी सोचना पड़ता है। या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का या mutual जरूरत है, understanding कर लो। क्योंकि जो डिलीवरी कर रहे हैं वो भी एक इंसान है, उनका भी काम है Right. सुबह से रात तक। Right. और अगर मैं भी ऑर्डर कर रहा हूँ एज अ पर्सन, तो मैं भी आपकी जो प्रॉमिस है कि डोर स्टेप तक हम Door डिलीवर step करेंगे, है। तो मैं वो भी अभी एक्सपेक्ट आप क्यों ऑर्डर कर रहे हो कि आप जा नहीं सकते, जा नहीं सकता, तभी मैं ऑर्डर या कर रहा हूँ। आपको कुछ दूसरा काम है। यस, अगर आप जा सकते थे तो आप क्यों करते ऑनलाइन करता हूँ ऑर्डर? तो आपका भी हमें समझ के लेना पड़ता है, और राइडर का भी समझ के। या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो सॉल्यूशन निकलता है वो करते हैं। तो नबील भाई, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी कस्टमर ने आपको मिस यूज किया हो या स्कैम किया हो आप लोगों के साथ? इनिशियल स्टेज पे ऐसा हो चुका है। हमने एक फीचर लॉन्च किया था, पे लेटर। पे लेटर का? पे लेटर, ओके। उसमें क्या होता था कि आप ऑन द स्पॉट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, हाँ, लेकिन पेमेंट करने के लिए आपको 15 डेज का टाइम मिलता था। सिर्फ पेमेंट करने के लिए 15 डेज का? हाँ। चाहे वो 50 रुपए का कोई ऑर्डर हो कि 100 रुपए का ऑर्डर हो, हाँ, कितना भी तो उसमें एक लिमिट मिलती थी, ओके। कुछ 5000 की लिमिट मिलती थी। ओके। तो वो लिमिट आप यूज कर सकते हो आपके पास अगर अभी फंड्स अवेलेबल नहीं है, और आपको 15 डेज का एक ड्यूरेशन मिलता है, उसमें आप कभी भी पेमेंट कर सकते हो। तो वो फीचर लॉन्च होने के बाद, क्योंकि उस टाइम पे वेरिफिकेशन वगैरह इतना स्ट्रांग नहीं था प्लेटफॉर्म पे। किस टाइम की बात है ये? इनिशियल ये इनिशियल 2019 6 20 मंथ 2020 की बात है। 2020 की बात? हाँ। ओके। तो उस टाइम पे कुछ यूजर्स थे जिन्होंने फेक आईडी बना के वो लिमिट यूज की एंड पे नहीं किया ऐसे। तो वो चीजें हुई थी। तो अभी हमने मतलब काफी जो वेरिफिकेशन वगैरह है हमारे प्लेटफॉर्म पे वो स्ट्रॉन्ग कर दिया है ऐसा। तो अभी हमारा मेन फोकस जो है वो ये फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह को प्रिवेंट कैसे किया जाए, ये सब पे ज्यादा हो गया। उस वक्त कितने अमाउंट का आपको ऐसे स्कैम हुआ होगा? आई थिंक तो कुछ याद है आपको कितना अमाउंट? अमाउंट आप ना पूछो तो अच्छा है। ज्यादा था क्या? ज्यादा था, कितना था बताओगे तो अच्छा रहेगा। अगर 3 लाख प्लस था। 3 लाख? तो हमने उसको लेट गो करके बिजनेस पे एक फोकस अच्छा अमाउंट है 3 लाख। फिर उसके बाद ऐसा कुछ स्कैम हुआ अगेन? नहीं, उसके बाद जो है फिर हमने जो सिक्योरिटी वो काफी टाइटन कर दी ओके। ताकि ये सारी चीजें ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक ऐसा अभी सब स्मूथ चल रहा है। स्मूथ चल रहा है? ओके। ये एक थोड़ा सा हार्श क्वेश्चन के इंडस्ट्री में और ऑनलाइन ऐसे सब जो होता है, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह के बिजनेस होते हैं, उसमें फेक रिव्यूज का बहुत गेम चलता है। फेक रिव्यूज वगैरह चलाते हैं लोग। तो आपने भी ऐसा कोई गेम खेला है क्या, फेक रिव्यूज चलाने का? असल में हमारे साथ ही ये हुआ था। हाँ। 2-3 साल पहले की बात है। एक बार बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमारे ऐप पे बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज आने लग गए। ओके। आप बोल सकते हो देखते ही देखते मतलब वो 1000-1200 के करीब वो नेगेटिव रिव्यूज एक साथ कुछ 2-3 घंटे के ड्यूरेशन में। हम परेशान हो गए कि ऐसा कैसा हो रहा है, मतलब ये तो नॉर्मल नहीं है। नहीं है। बराबर, नेगेटिव रिव्यू आएगा एक दिन में 10 आएगा, 20 आएगा, 20 आएगा। 1000-1100 कैसे आ रहा है, 1200 कैसे आ रहा है ऐसा। तो हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया क्या हो रहा है। तो हमें पता चला कि कोई हमारा कॉम्पिटिटर था, ओके। उसने डलवाया था ये फेक रिव्यूज ताकि हमारी इमेज को डाउनग्रेड किया जाए। ऑब्वियसली नाम तो लोगे नहीं आप। नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन खैर वो पुरानी बात थी। तो होता है कि जैसे नेगेटिव फेक रिव्यूज आते हैं वैसे लोग पॉजिटिव फेक रिव्यूज भी डलवाते हैं। लेकिन आप क्रिस फूड पे देखोगे तो आपको कोई भी रिव्यू देख के ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कोई पॉजिटिव रिव्यूज डलवाया होगा कहीं से या कुछ है। जो है वो कस्टमर का डाला हुआ है और सब जेन्युइन है। अभी आपका जो पूरा बिजनेस है वो मोस्टली डिलीवरी बॉय पर ज्यादा डिपेंड करता है, बराबर है ना? उनके बगैर आई थिंक सो वो बिजनेस अच्छे से रन ना करे। तो डिलीवरी बॉयज जो होते हैं वो बैकबोन होते हैं इस इंडस्ट्री के। तो उनके लिए आप
क्या करते हो ऐसा, उनके लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटी कुछ प्रोवाइड करते हो? ये बात तो आपने सही कही कि जो डिलीवरी बॉयज है वो इस बिजनेस की बैकबोन है। तो क्रिस फूड में जो हम उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं बहुत ही फ्रेंडली ओके और फैमिली वाला एनवायरनमेंट होता है उनके लिए। उन्हें हम एज ए पार्टनर ट्रीट करते हैं, डिलीवरी पार्टनर, नॉट एज ए वर्कर। ऐसे तो हम उनके पे आउट्स का, उनकी हेल्थ का, अगर उनको कोई प्रॉब्लम फेस होती है फाइनेंशियली, मेडिकली, तो हम उनके साथ खड़े होते हैं। इंटरनली मीन्स आप उनकी हेल्प करते हैं? इंटरनली हम उनकी हेल्प। तो इसीलिए ये कि आप इतना जब कर रहे हो तो मे बी वो पर्सन तो फिर आपके साथ लॉयल होगा ऑब्वियसली। तो अगर आपके कोई कॉम्पिटिटर या कोई और भी आपसे अच्छा ऑफर डिलीवरी पार्टनर्स को दे आपके, तो क्या वो आपकी इन सारी फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए आपके साथ रहेंगे कि आपको छोड़कर किसी और के पास चले जाएंगे? देखिए ये जो जॉब है डिलीवरी की, इसमें कुछ लोग फुल टाइम भी काम करते हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम भी काम करते हैं। तो जो फुल टाइम काम करते हैं वो जो राइडर्स है वो हमारे काफ़ी पुराने हैं, लॉयल भी है और उनको क्रिस फूड में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो पार्ट टाइम जो जॉब करते हैं उनका कुछ फिक्स नहीं होता, वो या तो एग्जिट कर देते हैं या तो स्विच कर देते हैं, क्योंकि वो एक शॉर्ट टाइम के लिए हायर हुए होते हैं। उनका ऐसा है कि 2 महीने का छुट्टी चल रहा है तो चलो कुछ जॉब कर लेता हूँ, तो ऐसे लोग भी होते हैं ऐसे। तो अगर बेसिकली अगर मैं कुछ ऐसा अच्छा ऑफर दूंगा उनको तो वो स्विच नहीं करेंगे? नहीं करते। काफी लोग जो है हमारे, आई थिंक कुछ लोग 4 साल से, कुछ लोग 4.5-5 साल से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 4 या 5 ईयर से आपके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओके ऐसे। और जो छोड़ चुके हैं उन्होंने कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया है या कहीं रीलोकेट हो गए या गांव चले गए, ऐसे भी रीजन है। तो नबील भाई, आपने अपने ऑफर के बारे में बताया था कि आप 1 रुपी में ये ऑफर चलाते हो। भिवंडी में ऑफर काफी फेमस भी हुआ था। आपसे भी कुछ और बेटर ऑफर्स कोई और आपका कॉम्पिटिटर लेकर आए तो आपके जो कस्टमर है वो क्या आपके साथ लॉयल रहेंगे, या उनको तो खाने से थोड़ी देर के लिए उनको खाली खाने का थोड़ा सा ट्रीट चाहिए तो अपने खाना ऑर्डर करने के लिए स्विच कर जाएंगे? देखिए ये तो हर एक इंसान पे डिपेंड करता है। अभी हम किसी पे नजर तो नहीं रख सकते, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन एक चीज है कि जो हमारा कस्टमर के साथ रिलेशन है और जो सर्विस हम उनको देते हैं, जो रिलेशन मेंटेन रखा है हमने उनसे, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी ऑफर लेके आ जाए, हमसे अच्छा ऑफर नहीं लेके आ सकता। और ये हमने 6 साल में देखा है, हमें 6 साल से ज्यादा हो गया है इस फील्ड में। हर साल जो भी ऑफर्स हमने लाया है, हमसे बेहतर ऑफर कोई नहीं लाया आज तक। अगर आप इसके पीछे रिसर्च भी करोगे तो आपको यही पता चलेगा कि क्रिस फूड से अच्छा ऑफर कोई नहीं ला। दैट्स द स्पिरिट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर कि हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। और अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको यही माइंडसेट के साथ बिजनेस में रहना है। सो नबील भाई, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमारे जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, आप ऑब्वियसली आप उनके लिए एक आइकॉन हो कि आपने अपने एक अच्छी सेफ सिक्योर जॉब छोड़कर आप अपने एक बिजनेस में इंटर किए। और ऐसे बिजनेस में जिसको भिवंडी में जिसको करना बहुत आई थिंक सो मुश्किल था कि भिवंडी में हर 2 कदम पे एक होटल है कि इंसान घर से उतर कर खाने जा सकता है। तो आपको बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, और अगर कोई यंगस्टर कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो आपकी उसको भिवंडी के स्पेशली यंगस्टर्स या कहीं भी जो कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो आपकी उसको एक एडवाइस क्या होगी, गोल्डन एडवाइस जो अपने लाइफ में याद रखे और अपने बिजनेस के लिए याद रखे? देखिए इसमें मेरी एडवाइस ये होगी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक आइडिया है, आप उस आइडिया पे बिजनेस करना चाहते हो, तो सबसे पहला मेरी ये एडवाइस होगी कि आप जितने भी XYZ हो सकते हैं उस आइडिया के, जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स, जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स, आप सारे पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा। समझने के बाद उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। आप क्या उस एग्जीक्यूशन की नॉलेज आपको है या नहीं है? अब जैसे मैं टेक्निकल बैकग्राउंड का था, मैंने ढेरों ऐप बनाए, ऐप डेवलपमेंट किया, बड़ी बड़ी कंपनी के साथ काम किया, फ्लाइट बुकिंग की कंपनी, होटल बुकिंग की कंपनी, या मल्टीनेशनल कोई कंपनी है उनके प्रोजेक्ट्स हैं। तो इससे क्या हुआ कि मुझे एग्जीक्यूशन का नॉलेज हुआ कि एक कंपनी जिसके पास 10 मिलियन यूजर्स हैं वो कैसे काम करती है, और एक कंपनी जिसके पास 1 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू है उसका पर डे का, वो कंपनी कैसे काम करती है। तो इन सब चीजों का एक्सपीरियंस लेने के बाद
मुझे अपने बिजनेस में वो प्रॉब्लम फेस नहीं हुई, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता था क्या करना है, कैसे करना है, एग्जीक्यूशन मुझे खुद को आता था। तो सबसे पहले उस चीज के काबिल आपको होना पड़ेगा कि जो चीज आप करने जा रहे हो उस चीज का आपको खुद को कितना नॉलेज है। जब आपको ही नॉलेज नहीं होगा तो आप वो बिजनेस को लॉन्ग टर्म में रन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, आपकी एक्सपर्टीज दूसरों में जाएगी और वो बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो जैसे अभी आपने बताया कि आप मल्टीपल बिजनेस, आप मल्टीपल्स ऐप बनाए आपने, तो क्या अभी भी क्रिस फूड के होते हुए आप कोई और ऐप या कोई ऐसा बिजनेस रन कर रहे हो डिजिटल वे में? हाँ, एक्चुअली हम एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी रन कर रहे हैं, साथ ही मार्केटिंग एजेंसी आप बोल सकते हो। क्या नाम से? उसमें डिजीवर्स नाम से हमने उसको स्टार्ट किया है। अभी भी रन हो रही है? अभी भी रन हो रही है। और ये हमने जो सोचा था उस टाइम पे, इसको भी 2 साल हो गया। ओके। तो रेस्टोरेंट और होटल्स के लिए ही सोचा था हमने कि इनको कैसे ऑनलाइन प्रमोट किया जाए। जैसे कोई भिवंडी में जैसे कोई एक होटल है बहुत फेमस है, पुराना 40 साल से हर कोई पहचानता है, लेकिन अगर कल को कोई एक नया होटल खोल रहा है तो उसको कैसे लोग जाने, उसको कैसे लोग पहचाने भिवंडी में आसपास के एरिया में। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसमें हम होटल की मार्केटिंग करते थे, रील्स बनाते थे, सोशल मीडिया पे अपलोड करते थे ऐसे, और उसको सोशली भी इंगेज रखते थे वो रेस्टोरेंट को। तो इससे हमको ये आइडिया आया और अब हम इसको बड़े लेवल पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अच्छा, आप भिवंडी के अलावा कोई और सिटी में भी आप जैसे मुमरा में कर रहे हैं, तो भिवंडी मुमरा के अलावा भी कहीं और है कि भिवंडी और मुमरा में आप अभी एक्वायर कर रहे हैं? करेंटली हम भिवंडी, मुमरा के आसपास के एरिया, दीवा, पलावा। अच्छा, दीवा, पलावा यहाँ तक भी हम, और इसके आसपास के एरियो में। तो वहां पे कौन मैनेज करता है? आप ही करते हैं, आप और आपके जो पार्टनर है? आप 2 ही पार्टनर है इसमें? 2 ही फाउंडर्स है आप लोग? तो आप ही 2 है कि आप दोनों के अलावा भी कोई और है? जो सारा ऑपरेशन होता है सब सिटी का, वो भिवंडी से ही होता है। हमारा मेन ऑफिस जो है वो भिवंडी में है। ओके। और मुमरा में हमारा एक दूसरा ऑफिस है जो राइडर्स हायरिंग वगैरह के लिए हमने उसको वहां पे रखा है, लेकिन ऑपरेशंस है, मैनेजमेंट है, डेवलपमेंट है, सब कुछ भिवंडी ऑफिस से होता है। अभी एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन, आप इसके लिए फ्री हो, आप आंसर देना चाहो तो नहीं, कि बिजनेस लोग इसलिए करते हैं कि कुछ रेवेन्यू कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल और बेटर करने के लिए। जाहिर सी बात है सोसाइटी की प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है और अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। तो क्रिस फूड का और आपका जो डीजी वर्स आपने बताया, उन दोनों का अभी एक अप्रोक्स रेवेन्यू या प्रॉफिट क्या चल रहा है आपका? कि अगर मैं आज के टाइम पर फॉर्च्यूनर या जी वैगन जैसी बड़ी गाड़ियां लेना चाहूँ तो क्या मैं आपके 1 साल के रेवेन्यू में वो गाड़ी ले सकता हूँ? देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको ऐसे दूंगा, जो हमारा रेवेन्यू होता है, जो हमारा प्रॉफिट होता है, तो हम उससे हमारी बेसिक जरूरतें पूरी करते हैं और वही पैसा हम बिजनेस को एक्सपांड करने में यूज करते हैं। ओके। हमें बड़ी बड़ी गाड़ियों का या कुछ महंगी चीजों का शौक नहीं है। हाँ। तो हम वो पैसा हमारे बिजनेस को और बेहतर बनाने में, एक्सपांड करने में, ये सब में यूज। एक अप्रोक्स अमाउंट अगर आप बताना चाहे तो लगभग आसपास, फील फ्री आप इसके लिए। आप ये समझ लीजिए कि जो भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, हाँ, उससे हम 25 लोगों की सैलरी दे रहे हैं। अच्छा, हमारा जो स्टाफ है, ओके, जो ऑफिस स्टाफ है वो 25 का है, तो हम उनकी सैलरी दे रहे हैं और हमारी सैलरी ले रहे हैं और सेटिस्फाई है। तो नंबर्स में मैं बात नहीं करूंगा। हाँ। मैं आपको ऐसे, आपने बताया आपकी कंपनी में 25 करंट एम्प्लॉइज है और डिलीवरी पार्टनर्स को मिला करके अलग है, जो ये ऑफिस वाले अलग है। डिलीवरी पार्टनर्स की मैं बात करूं तो वो 150 प्लस है। 150 प्लस डिलीवरी पार्टनर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं और 25 एम्प्लॉइज है जो ऑफिस में काम करते हैं। इसमें डेवलपर्स भी है, ओके, इसमें ऑर्डर मैनेजमेंट के भी है, इसमें डेटा एंट्री वाले भी है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग के भी है। ओके, सब मिक्स्ड है। सब मिक्स्ड है। तो भिवंडी में एक ही ऑफिस है कि और भी आपकी ऑफिस है? एक ही ऑफिस, एक ऑफिस है भिवंडी में, एक ऑफिस है मेन आपकी, जिससे आप मुमरा वगैरह भी मैनेज करते हैं और मुमरा में एक ऑफिस है आप। यस। नबील भाई, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मुझे लगता है ये रहेगा कि भिवंडी के लोग जो खाने के बहुत शौकीन है, वो सबसे ज्यादा आपके प्लेटफॉर्म से क्या खाते हैं? सबसे ज्यादा ऑर्डर किस चीज का रहता है? इसका आंसर तो आई थिंक आपको ऑलरेडी पता ही होगा। जो मेरा फेवरेट है, सबका फेवरेट है, चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी तो सबसे ज्यादा ऑर्डर जो हमें आते हैं वो चिकन बिरयानी के होते हैं। चिकन बिरयानी का मतलब भिवंडी के लोग सबसे ज्यादा बिरयानी खाना प्रीफर करते हैं। फ्राइडे को सबसे ज्यादा बिरयानी के ऑर्डर होते हैं। फ्राइडे, या ये हमारा भी पर्सनल शेड्यूल है। हम भी, हमारी जहाँ जॉब पर है, हमारा भी पूरा ग्रुप फ्राइडे को स्पेशली हम बिरयानी ही
खाते पूरा ग्रुप साथ में बैठ कर। नबील भाई, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये पूछना था मुझे कि आपकी कंपनी का नाम है क्रिस फूड, तो ये क्रिस फूड कहाँ से आया, क्या लॉजिक है इसके पीछे? देखिए, ये जो चीज है क्रिस फूड नाम कैसे पड़ा, ये बहुत कम लोगों को पता है। ओके। आप बोल सकते हो कि मेरे और मेरे पार्टनर और कुछ गिने चुने लोगों को ये चीज पता होगी, बस आज से पहले किसी को पता नहीं है। आपने किसी को नहीं बताया आज तक, आज पॉडकास्ट के जरिए पता चलेगा, आज पता चलेगा। सो असल में हुआ क्या था कि जब ये ऐप हम डेवलप कर रहे थे तो उस टाइम हमें डोमेन परचेस करना था वेबसाइट के लिए। यस यस। कि नाम क्या रखा जाए, अब फूड डिलीवरी का तो बिजनेस है। तो काफी सोचने के बाद 1-2 दिन सोचा हमने, फिर तीसरे दिन जो है हमने फूड ऑर्डर किया था रात में खाने के लिए, तो उसमें हमने चिकन क्रिस्पी भी मंगाई थी। ओके। ये केरला की बात है, हम उस टाइम पे केरला में थे। केरला में थे आप? हाँ। तो खाते खाते चिकन क्रिस्पी से हमने सोचा चिकन क्रिस्पी कितना क्रिस्पी है, हाँ, क्रिस्पी फूड लग रहा है, कितना क्रिस्पी फूड लग रहा है। तो वो क्रिस्पी फूड जब निकला मुंह से तो हमने उसको ब्रेक किया, क्रिस और फूड, तो क्रिस्पी फूड से वो ब्रेक होगा क्रिस फूड बनाया। तो वो उस टाइम पे काफी अच्छा लगा हमें सुनने में कि यार कुछ नया वर्ड बन गया शायद से ऐसा। तो हमने डिसाइड किया कि यही नाम रखेंगे। ओके। ऐसे तो ऐसे डिसाइड हुआ क्रिस फूड। मतलब ये ऐप की पूरी प्लानिंग, भिवंडी के ऐप की पूरी प्लानिंग बेंगलोर में हुई है? केरला में। केरला में हुई है। केरला पूरे में। भिवंडी में जो एक ऐप चल रहा है, इसका आइडिया, इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी बिजनेस नॉलेज, इसका डेवलपमेंट, यहाँ तक कि इसका नाम, सब कुछ केरला में हुआ है। सब कुछ केरला में डिसाइड और हुआ है, लॉन्च हुआ है भिवंडी में, और एग्जीक्यूशन एंड लॉन्च भिवंडी में है। क्या बात है। सो नबील भाई, जैसे कि ये होता है कि बिजनेस जो भी स्टार्ट करते हैं हम, इनिशियल फेज में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आई और वो टाइम पर, आपके प्रॉब्लम वाले टाइम पर किसने सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट किया? देखिए, जब इनिशियल फेज था हमारा तो हम 10 दिन की छुट्टी पे आए थे। ओके। केरला से भिवंडी, और उस 10 दिन में हमें क्रिस फूड को लॉन्च करना था, रेस्टोरेंट से टाइप करना था और बिजनेस को शुरू करना था। तो काफी कम टाइम था हमारे पास। तो हमने क्या किया, मेरा छोटा भाई नेहाल, उसको साथ में लिया, वो, मैं और मेरा पार्टनर अजीम। ओके। हम तीनों निकल पड़ते थे सुबह से। रास्ते में जितने रेस्टोरेंट आए सबसे टाइप करना। मेरे एक मामा थे, उनका इंतकाल हो गया, वाजिद दुलदुले। वाजिद दुलदुले। दुलदुले, उनकी काफी पहचान थी रेस्टोरेंट अच्छा। ओनर के साथ। तो उन्होंने फर्स्ट डे पे हमें 18 रेस्टोरेंट वालों से बात करवाई थी, एक ही दिन में। 18 रेस्टोरेंट 18 रेस्टोरेंट से हम मिले, उनको आइडिया समझाया, उनसे रजिस्ट्रेशन किया, वो रिकॉर्ड था हमारा। ओके। ऐसा। तो आप बोल सकते हो कि फैमिली का सपोर्ट, मामा लोग है, छोटा भाई है, तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन की बात। अब रहा कि हमारा टाइम पूरा होने वाला था छुट्टी का, हम चले गए केरला। मतलब आप ऐप लॉन्च करने के बाद आप जॉब पर थे ऑलरेडी? जॉब पर ऑलरेडी हम थे। ओके। मतलब आप पूरा प्लानिंग के साथ, आप एकदम स्ट्रक्चर वे में आपने काम किया? हाँ। तो अब छुट्टी खत्म हो गई, हम वापस केरला चले गए। अब सारी जिम्मेदारी आ गई भाई पे, निहाल भाई की। निहाल जो है उस पे। तो अब उसको रेस्टोरेंट से टाइप भी करना है, न्यू रेस्टोरेंट से। यस। राइडर्स भी हायर करना है डिलीवरी के लिए, अगर राइडर अवेलेबल नहीं है तो फूड डिलीवरी भी करना है। ओके। और प्लस जो ऑर्डर्स आ रहे डेली उनको मैनेज भी करना है। यस। एंड डेटा एंट्री का भी काम करना है। जो रेस्टोरेंट टाइप हो रहे हैं उनका मेन्यू ऑनबोर्ड करने के लिए डेटा एंट्री करनी पड़ेगी मेन्यू की। तो उसमें मेरी मॉम और छोटी बहन वो भी हेल्प करते थे। अच्छा। ऐसा। तो ऐसे स्टार्ट हुआ। अभी क्या हुआ कि इनिशियली हम इतने राइडर्स हायर नहीं कर सकते थे, हायर करके रख नहीं सकते थे, क्योंकि उनको फिक्स सैलरी देनी पड़ती। यस। शुरू में इतना ऑर्डर नहीं आता कि ऑर्डर से उनकी सैलरी कवर हो, तो इतना हम पे नहीं कर सकते थे उनको। तो कैसा होता था कि कभी अगर एक साथ ज्यादा ऑर्डर आ गए तो हमारे जो दोस्त है, मेरे पार्टनर के दोस्त, तो वो बहुत उन्होंने हेल्प की हमारी। हम जिसे भी फोन करते थे कि भाई तुम फ्री हो, ऑर्डर डिलीवर करना है, तो किसी ने कभी ना नहीं कहा। अच्छा। हाँ, क्या करना है, आता हूं मैं, ऐसा। तो दोस्तों का भी काफी सपोर्ट रहा और भाइयों का भी सपोर्ट रहा। कोई ऐसे दोस्त कुछ ऐसे गिने चुने, आप उनका नाम बहुत लोग लेना चाहो? फहीम है, अरमान है, आफाक है, ऐसे बहुत सारे नाम, अगर एक आध के छूट गए तो गुस्सा हो जाएंगे। तो अगर किसी का नाम छूट रहा है तो गुस्सा मत होना, सारे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया। और आप बोल सकते हो कि उनके ही बदौलत हम आज यहाँ खड़े हैं। अगर इनिशियली वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करते तो शायद कुछ भी हो सकता था। ये एकदम जाहिर सी बात है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो
तो आपको सपोर्ट की बहुत जरूरत है। लेकिन हमने जो स्टार्टिंग में एक बात की थी कि दैट्स द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि चाहे हो ना हो मैं ये काम करूंगा। आपने ये स्पिरिट रखी तो आपको एनवायरनमेंट भी ऐसा बना कि आपको फैमिली का भी सपोर्ट मिला और आपके दोस्तों का सपोर्ट मिला, आपके भाई ने पूरा मैनेज किया आपके साथ संभाला। मैं एक दो नाम और ऐड करना चाहूंगा। एक मेरा भाई था शाहजान। शाहजान, तो आप पूछ रहे थे ना पहला ऑर्डर जो हाँ, आया था, हाँ। तो पहला ऑर्डर डिलीवर करने वाला था शाहजान। अच्छा, पहला ऑर्डर डिलीवर करने वाले कोई डिलीवरी पार्टनर नहीं थे, भाई था आपके मेरा। भाई थे भाई था, शाहजान। शाहजान। यानी और बिजनेस में आपको मालिक बनने से पहले उस बिजनेस को नौकर बनना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आपको अगर काम करना है तो बिजनेस को आपको पूरा प्रॉपर, चाहे वो माइनर पॉइंट है वो भी आपको आना चाहिए, और उसके ताश पे क्या बैठा है वो भी आपको आना चाहिए। यस भाई। और मेरे मामा है, हाँ, आदिल नाम है उनका, तो वो भी हर फेज में मेरे साथ खड़े रहे। आदिल भाई, आदिल मामा। ओके। यहाँ तक के उन्होंने डिलीवरी भी की। अच्छा, अगर जरूरत पड़ी हाँ। तो वो डिलीवरी करने के लिए भी रेडी हो गए। ओके। यहाँ तक के उनका सपोर्ट मुझे मिला। तो मैं सबका मतलब तहे दिल से शुक्र अदा करूंगा। अल्लाह उनको इससे बढ़ चढ़ कर अता करे, हर उनकी मुराद पूरी करे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका जिन्होंने भी सपोर्ट किया इसमें। आपके इस पॉडकास्ट के जरिए मैं उनका शुक्र अदा करना चाहता हूँ। कभी पर्सनली ऐसा मौका नहीं मिल पाया, लेकिन आज मैं मौका भी है और दस्तूर भी है, तो मैं अपने तहे दिल से उनका शुक्र अदा करता हूँ। सो नबील भाई, ये आपने जो अपने दोस्तों के नाम लिया, आपकी फैमिली का, क्या आपको सपोर्ट किए, और हो सकता है और भी हो, आपके जहन से नाम निकल गया होगा। तो ऐसे मुमरा में भी आपने बताया कि आपकी ब्रांच चलती है, मुमरा में भी आप मैनेज करते हो, तो मुमरा में भी कोई ऐसा कोई दोस्त था जिसके भरोसे आपने छोड़ा कि भाई आप संभाल लो, ऐसा कुछ? जैसा मैं आपको भिवंडी का एग्जांपल दिया कि भिवंडी में निहाल है, हाँ, जिसके भरोसे हम छोड़ के गए थे, वैसे ही जब मुमरा में हमने स्टार्ट किया था, तो अदनान जो मेरे पार्टनर का छोटा भाई है, अदनान भाई मेरा भी भाई है, ओके, ऐसे तो हम सब भाई की तरह ही है। ठीक है। तो अदनान एक वन मैन शो था जो मुमरा मैनेज करता है, जैसे रेस्टोरेंट को मैनेज करना, राइडर को मैनेज करना, ऑर्डर मैनेज करना, सब कुछ। तो अदनान एक ऐसा बंदा है जिसके ऊपर हम उसको कुछ काम दे दिए तो हमें पूछने की भी जरूरत नहीं कि वो हुआ कि नहीं हुआ। वो इतना कैपेबल है और इतना अकाउंटेबल है कि कुछ काम उसने ले लिया तो बस उसको पूरा करना है। जैसा हमारा तरीका है काम करने का, वैसा अदनान का तरीका है। ओके, तो अभी भी अदनान भाई मुमरा का पूरा मैनेज कर रहे हैं? हाँ, अभी भी करते हैं। अभी भी वही मैनेज है, इनिशियल से लेके अब तक पूरा? इनिशियल से लेके अभी तक वो हमारे साथ जुड़ा हुआ और है। रहते भी वही है वो? हाँ, वो वहीं रहते हैं मुमरा में? मुमरा में मतलब उनका विजिट होता है हफ्ते में 3 दिन 4 दिन, जैसे काम रहता है वैसे वो विजिट करते हैं ऐसा। सो नबील भाई, एज वी ऑल नो कि आप भी एक एजुकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और आप आईटी कंपनी में थे, आपकी एजुकेशन बीई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, एंड आई एम ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम द एजुकेशन बैकग्राउंड, बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। सो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो भिवंडी में है, अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव आइडिया, और उनके वजह से आपने बोला कि आपके पास भी कोई ऐसा नहीं था जिससे आप सजेशन ले सको, गाइडेंस के लिए। भिवंडी में कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको अगर बिजनेस के रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बिजनेस पर्सन जो इतना अच्छा एम्पायर खड़ा करके बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी में और बाहर भी, तो अगर हमारे बच्चों को भिवंडी के कुछ अगर सपोर्ट चाहिए रहेगा बिजनेस के रिगार्डिंग, तो क्या आप उन्हें सपोर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस या नॉलेज? अगर आप हमारे ऑफिस आएंगे यस, तो आपको काफी जो है यंग बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं या जिनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, ओके, तो वो हमारे पास सीखने के लिए आते हैं। ओके, जैसे हमने उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया है सिटिंग के लिए, ओके, तो वो आते हैं, खुद से सेल्फ लर्निंग करते हैं, कुछ उनके डाउट्स होते हैं वो हमें पूछते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको एक स्पेस मिल जाती है, एक प्लेस मिल जाता है जहाँ पे वो सीख सके, एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, और एक गार्डियन भी मिल जाता है जो उनके क्वेश्चंस या उनकी जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर करता है। तो हम जब भी ऑफिस पे अवेलेबल होते हैं, हम उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं कि उनका ट्रेनिंग कैसे चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ डाउट्स है, तो ऐसे ये वर्क कर रहा है। और इसके अलावा काफ़ी हमें लोग कांटेक्ट करते हैं कि हमारी इंजीनियरिंग हो गई है, हमारा ग्रेजुएशन हो गया है, तो हम आगे क्या करें, हमारा इंटरेस्ट इसमें है उसमें है, तो उसके लिए भी हम अवेलेबल रहते हैं। हम उनको ऑफिस पे बुला के सारी चीज़ें समझाते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, और जो बच्चे हमारे पास सीख रहे हैं उनका रेफरेंस दे के उनको चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। आपके अंडर में काम करने वाला कोई स्टूडेंट या बच्चा कह लीजिए जो एम्प्लॉय हो आपका, जो आप जैसे आपने बोला हम सिखाते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं,
क्या आपके अंडर में सीख कर गाइडेंस लेकर उन्होंने अपना भी कुछ ऐसा कुछ स्टार्ट किया कि कई बड़ी कंपनी में शिफ्ट, उनका प्रमोशन अच्छे लेवल पर, ऐसा कुछ हुआ क्या? यस यस। सो एक हमारे अशरफ भाई थे, ओके। वो हमारे पास डिजाइनिंग सीखते थे, डिजाइनिंग, ऐप डिजाइनिंग। आज वो जियो में काम कर रहे हैं, जियो कंपनी में। जियो कंपनी में काम कर रहे हैं। एक हमारे पास अमश था, अमश अंसारी, ये हमारे पास काम करते थे। ये वेब डेवलपमेंट में हमारे पास सीखते थे। तो आज ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी में अल्हम्दुलिल्लाह जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे और भी एग्जांपल है जिन्होंने सीखा और हमें सपोर्ट भी किया हमारे काम में, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। कनेक्ट है कि नहीं आपसे? ऑब्वियसली कनेक्टेड है आपसे। सो अगर कोई स्टूडेंट को बिजनेस के रिगार्डिंग, स्पेशली जो आपकी फील्ड है ऐप डेवलपर की, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, इंजीनियरिंग फील्ड, तो उसमें अगर कुछ रहेगा तो आई होप कि आप फ्यूचर में भी हमारे भिवंडी के यंगस्टर्स के लिए आप अपने टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से जरूर आप उनके लिए अवेलेबल रहेंगे, जितने भी हम बच्चों की हेल्प कर सके। ये मेरे लिए मतलब खुश नसीबी होगी कि मैं अगर किसी के काम आ सकूं, किसी की हेल्प कर सकूं। तो किसी को भी अगर मेरी जरूरत होगी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच अगेन नबील भाई फॉर कमिंग आवर पॉडकास्ट चैनल।